छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या आपका पूरा ध्यान यहीं है, या दिमाग का कोई हिस्सा सोच रहा है कि इसके बाद क्या देखूं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम घंटों तक शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन पेजेस पढ़ना भारी क्यों लगता है? फोन बार बार अनलॉक क्यों करते हैं जबकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया? हम बिजी रहते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड क्यों नहीं? अक्सर हम कहते हैं आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन क्या सच में ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, या ये हमारी अटेंशन की एक नई दुनिया है जिसमें हमारा दिमाग अडेप्ट नहीं कर पाया? इंसान का दिमाग हजारों साल तक एक शांत दुनिया में रहा, फिर अचानक सब कुछ बदल गया। मैसेजेस, वीडियोस, अलर्ट्स, और हमने सोचा कि दिमाग सब संभाल लेगा। लेकिन क्या वो सच में संभाल पाया? ध्यान हमारी सबसे कीमती चीज है, लेकिन आज ये सबसे ज्यादा बिखरी क्यों है? अब इससे पहले कि हम अटेंशन के बिगड़ने की बात करें, एक जरूरी काम करते हैं। पहले समझते हैं अटेंशन है क्या। अटेंशन फोकस नहीं है और न ही कंसंट्रेशन। असल में अटेंशन चुनाव, सिलेक्शन है। आपके सामने हर पल हजारों चीजें होती हैं, आवाजें, रंग, सोच, यादें, लेकिन आप सब कुछ एक साथ महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिमाग ऐसा कर ही नहीं सकता। इसीलिए एवोल्यूशन ने दिमाग को एक फिल्टर दिया जिसे हम अटेंशन कहते हैं। अटेंशन का काम है ये तय करना कि इस पल क्या इंपॉर्टेंट है और इस साय किसे इग्नोर किया जा सकता है। जैसे आप किसी कैफे में बैठे हैं और अचानक कोई आपका नाम ले लेता है, आपका ध्यान तुरंत वहीं चला जाता है। अटेंशन आपका गुलाम नहीं है, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ध्यान सीमित है, अगर वो एक जगह गया तो दूसरी जगह से हटा। यही वजह है कि जब आप फोन देखते हैं तो सामने बैठा इंसान थोड़ा गायब हो जाता है। अटेंशन सिर्फ सिग्नल्स पढ़ता है। अब सवाल ये है, ये सिस्टम किस दुनिया के लिए बना था? और क्या आज की दुनिया उससे ज्यादा तेज नहीं हो गई है? अब जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, कोई अलार्म नहीं है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही है। बाहर निकलते हैं, चारों तरफ कुछ खास नहीं हो रहा, कोई स्क्रीन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा, पेड़ और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। आप बोर्ड नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बोर्डम तब पैदा होता है जब दिमाग को कुछ एक्सपेक्ट करना सिखाया गया हो। अर्ली इंसान कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था। अब एक और एग्जाम्पल, आप नदी के किनारे बैठे हैं, घंटों पानी बह रहा है, दृश्य ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ध्यान खत्म नहीं होता। कभी चमकती मछली, कभी पानी की लहर। अटेंशन हल्की हल्की शिफ्ट करती रहती है, कोई एफर्ट नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। आज अगर 10 सेकंड्स में कुछ नया नहीं दिखे तो दिमाग बेचैन हो जाता है, लेकिन तब नया रेयर था, इसीलिए अटेंशन हर पल रिवॉर्ड नहीं मांगती थी। अर्ली इंसान किसी जानवर को ट्रैक कर रहा था, वो 1 घंटे तक उसी दिशा में देख सकता था। क्यों? क्योंकि उस काम में मीनिंग था। आज प्रॉब्लम फोकस की नहीं, कॉन्टेक्स्ट की है। अर्ली दुनिया में अटेंशन और रेस्ट दुश्मन नहीं थे। अगर कुछ नहीं हो रहा तो अटेंशन ढीली पड़ जाती थी। आज अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम तुरंत कुछ ढूंढ लेते हैं, फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि अब कुछ नहीं होना अजीब लगने लगा है। अटेंशन उस दुनिया के लिए बनी थी जहां साइलेंस सेफ थी, जहां रेपिटेशन बोरिंग नहीं थी। और यही समझ डिस्ट्रैक्शन की असली कहानी को समझने में मदद करेगी। आज डिस्ट्रैक्शन एक गाली जैसा शब्द बन गया है, लेकिन इवोल्यूशन के लिए डिस्ट्रैक्शन एक स्किल थी। सोचिए, जब आप जंगल में हैं, आग के पास खाना पका रहे हैं
और अचानक झाड़ियों में हल्की आवाज आती है। आपका ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ चला जाता है। यही डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ये आपकी जान बचा सकती है। अगर आप फोकस्ड रहते तो खतरा मिस हो जाता। अब एक और एग्जाम्पल लें। आप किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं और अचानक किनारे से कोई मूवमेंट दिखती है। आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन ने हमें सिखाया है कि जो बदल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब आप सड़क पार कर रहे हैं और फोन देख रहे हैं, अचानक हॉर्न बजता है। आपका ध्यान फोन से हट जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्रोटेक्शन है। सवाल ये नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन बुरी है या नहीं, बल्कि ये है कितनी डिस्ट्रैक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में। आज डिस्ट्रैक्शंस की नेचर बदल गई है। नोटिफिकेशंस अब उसी अर्जेंसी से अटेंशन खींचते हैं जैसे कभी झाड़ियों की आवाज। लेकिन फर्क ये है कि नोटिफिकेशंस रेयर नहीं है। यही मिसमैच अटेंशन को थकाता है। डिस्ट्रैक्शन खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एंडलेस डिस्ट्रैक्शन। अब सोचिए, जंगल नहीं, एक खेत। आप बीज बो रहे हैं। ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है, बल्कि दिनों और महीनों का है। बीज डालने के बाद हर दिन उसी जमीन को देखना, उसी पौधे को पानी देना। यहां एक बात ध्यान देने वाली है। अब ध्यान सिर्फ अलर्ट रहने के लिए नहीं, बल्कि टिके रहने के लिए भी जरूरी है। अब एक और दृश्य पर ध्यान दें। आप अनाज पीस रहे हैं, घंटों एक ही मूवमेंट, कोई नयापन नहीं, लेकिन काम जरूरी है। इसीलिए ध्यान को कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, वो धैर्य सीखती है। यहीं से सस्टेन्ड अटेंशन का जन्म होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये फोकस भी एक प्राकृतिक लय के साथ था। काम के बाद रुकावट आती थी, शाम होती थी, अंधेरा होता था। अब आप पॉटरी बना रहे हैं, एक ही शेप बार बार। गलती की गुंजाइश है, लेकिन समय भी है। ऐसे काम ध्यान को लंबा करते हैं, लेकिन थकाते नहीं। अब कंपेयर कीजिए आज के काम से। आज हमें लंबा ध्यान चाहिए, लेकिन पॉज हटा दिया गया है। स्क्रीन जलती रहती है, समय खत्म नहीं होता, बस बदलता है। पहले अटेंशन को एक काम चाहिए था, आज उसे 1000 रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। यही वो जगह है जहां सिस्टम तनाव में आता है। अटेंशन इवॉल्व हुई थी स्लो, रिपेटिटिव, मीनिंगफुल काम के लिए, लेकिन अब उसे कंटिन्यूअस, फ्रैगमेंटेड, एब्स्ट्रैक्ट काम दिया जा रहा है। यही कारण है कि अटेंशन थकने लगती है बिना रुके फोकस करने से। अब अटेंशन घड़ी की गुलाम बनी। अब जरा एक और तस्वीर सोचिए। एक फैक्ट्री, दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी। काम सूरज से नहीं, घंटी से शुरू होता है। सुबह 9 बजे काम चालू, शाम 5 बजे काम बंद। यहां अटेंशन समय के हिसाब से चलती है। एक वर्कर एक ही काम बार बार कौन कर रहा है, लेकिन दिमाग थक चुका होता है। क्यों? क्योंकि घड़ी कहती है अभी टाइम बाकी है। पहले अटेंशन थकान के सिग्नल पर रुक जाती थी, अब क्लॉक के सिग्नल पर चलती है। अब सोचिए ऑफिस का एग्जाम्पल। काम इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन डेडलाइन है। आप ध्यान लगाते हैं क्योंकि लगाना पड़ता है। ये फोर्स्ड अटेंशन है और ये दिमाग को अलग तरह से थकाती है। स्कूल में घंटी बजती है, मैथ्स, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस। चाहे दिमाग रेडी हो या नहीं, अटेंशन को स्विच करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ने अटेंशन को डिसिप्लिन सिखाया, लेकिन डिसिप्लिन की एक कीमत होती है। अब अटेंशन अपने सिग्नल नहीं सुनती, वो एक्सटर्नल कमांड्स सुनती है। पहले अगर ध्यान नहीं लगता था तो शायद सही समय नहीं है। अब अगर ध्यान नहीं लगता तो इसका मतलब है अब फेल हो रहे हैं। यही गिल्ट पैदा करता है। ह्यूमन अटेंशन साइकिल्स में काम करती है, जबकि इंडस्ट्रियल टाइम स्ट्रेट लाइन में चलता है। जब साइकिल को लाइन में जबरदस्ती फिट किया जाता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है। ये फ्रिक्शन धीरे धीरे एग्जॉस्शन बनता है। जब इंफॉर्मेशन अटेंशन से तेज हो गई, अब एक अलग तरह की दुनिया इमेजिन कीजिए।
फैक्ट्री नहीं, खेत नहीं, एक सुबह का अखबार। आप उसे उठाते हैं, पूरे दिन की खबरें एक बंडल में पढ़ते हैं, फिर रख देते हैं। इंफॉर्मेशन खत्म। पहले अटेंशन इंफॉर्मेशन का इंतजार करती थी, आज इंफॉर्मेशन अटेंशन का पीछा करती है। नोटिफिकेशन बजता है, अटेंशन खिंच जाती है। आप किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, बीच में लिंक दिखता है, पहले ये देख लूं, फिर दूसरा लिंक। 5 मिनट बाद याद नहीं रहता कि पढ़ना कहां से शुरू किया था। प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं, बल्कि ये है कि इंफॉर्मेशन अब लिनियर नहीं रही। इवोल्यूशन ने अटेंशन को लिनियर इंफॉर्मेशन के लिए बनाया था, लेकिन अब इंफॉर्मेशन नेटवर्क बन गई है। हर पॉइंट 10 और पॉइंट से जुड़ा है। अटेंशन हर रास्ते को देखना चाहती है, लेकिन कैपेसिटी सीमित है। अटेंशन थक जाती है, इसीलिए नहीं कि काम ज्यादा है, बल्कि इसीलिए कि क्लोजर नहीं है। और जब अटेंशन को कभी पूरा होने का सिग्नल नहीं मिलता, तो वो हमेशा अधूरी रहती है। यही फ्रैगमेंटेशन हमारी जिंदगी का सबसे कॉमन अनुभव बन जाती है। जब अटेंशन टूटकर टुकड़ों में बांट गई, तो क्या होता है? एक आम दिन याद कीजिए। आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, एक टैब खुला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बीच में फोन वाइब्रेट करता है। आप देखते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन वही जगह नहीं मिलती। किताब का एक पेज पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन आता है, 30 सेकंड्स के लिए फोन देखते हैं, और फिर वही पैराग्राफ दोबारा पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अटेंशन धीरे धीरे जुड़ती है। हर स्विच पर एक छोटा हिस्सा पीछे छूट जाता है। दिन में ऐसा 50 बार होता है। अटेंशन कागज की शीट है, हर इंटरप्शन उस पर एक कट लगा देता है। एक कट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 कट्स के बाद वही शीट कमजोर हो जाती है। आप किसी से बात कर रहे हैं, बीच में फोन देख लेते हैं। कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन पूरी तरह महसूस नहीं होती। ये पार्शल प्रेजेंस है। काम पूरा होता है, लेकिन मन पूरा नहीं होता। दिन के अंत में एक अजीब सी थकान रहती है। अटेंशन थकी हुई है। फ्रैगमेंटेड अटेंशन का मतलब है फ्रैगमेंटेड अनुभव, और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की समस्या बन जाती है। जब अटेंशन बाहर बिखर जाती है, तो अंदर खामोशी क्यों डराने लगती है? जब अटेंशन बिखरी और अंदर शोर बढ़ गया। दिन भर आप बिजी रहे, काम, मैसेजेस, स्क्रीन्स। रात को सब बंद हो गया, रूम शांत है, फोन साइलेंट है, और उसी पल दिमाग अचानक तेज हो जाता है। सोचें आने लगती हैं, पुरानी बातें, कल की चिंता। आप सोचते हैं मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, लेकिन असल में कुछ और हो रहा है। मान लीजिए आपने पूरे दिन खाना खाया ही नहीं। शाम को जब रुकते हैं तो भूख तेज लगती है। भूख नई नहीं है, बस दबाई हुई थी। ठीक यही अटेंशन के साथ होता है। दिन भर अटेंशन बाहर लगी रही। अब जैसे ही बाहरी शोर बंद होता है, अंदर का जमा हुआ शोर उभर आता है। ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये अंडर प्रोसेसिंग थॉट है। आप किसी कॉन्वर्सेशन के बाद अचानक अनईजी फील करते हैं। आपने बात की थी, लेकिन पूरी तरह ध्यान नहीं दिया। अब दिमाग उस अधूरे अनुभव को पूरा करने की कोशिश करता है। अटेंशन जब फ्रैगमेंटेड होती है, तो एक्सपीरियंसेस अधूरे रह जाते हैं, और अधूरे अनुभव दिमाग छोड़ता नहीं है। अब समझिए सबसे सटल पॉइंट। पहले साइलेंस प्रोसेसिंग का समय था, आज साइलेंस प्रोसेसिंग का प्रेशर बन गया है। इसलिए रात को दिमाग अकेले में भागने लगता है। अटेंशन टूटी नहीं है, उसे सही माहौल नहीं मिल रहा। अब एक आखिरी बात समझ लेते हैं। अटेंशन खराब नहीं हुई है, वो वही है जो हमेशा से थी, बस दुनिया बदल गई है। सोचिए, जैसे आप एक शांत झील में तैरते हैं, सब कुछ स्थिर होता है। लेकिन जब आप एक तेज बहती नदी में होते हैं, तो स्ट्रगल करते हैं।
क्या इसका मतलब यह है कि आपको तैरना नहीं आता? नहीं, इसका मतलब है एनवायरनमेंट बदल गया है। एवोल्यूशन ने अटेंशन को एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया था जहां सिग्नल्स कम और मीनिंगफुल थे। आज सिग्नल्स लगातार हैं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, और हम अटेंशन से पूछते हैं, तुम थक क्यों गई? ये अनफेयर है। अटेंशन को कंट्रोल नहीं चाहिए। जब कॉन्टेक्स्ट साफ होता है, अटेंशन टिकती है। इसीलिए सॉल्यूशन अटेंशन को सुधारना नहीं है, सॉल्यूशन है उस एनवायरनमेंट को समझना जो उसे खींच रहा है। जब आप ये समझ लेते हैं, गिल्ट कम होती है। मैं लेजी नहीं हूं, दिमाग बस अपने एवोल्यूशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अटेंशन को वापस लाने के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, बस उसे वो माहौल चाहिए, थोड़ी शांति, थोड़ा रुकना। ये अलाइनमेंट है। तेज दुनिया में थोड़ा इंसान बने रहने का तरीका। अटेंशन गई नहीं है, वो बस गलत जगह खींची जा रही है। इस चैनल पर हम एवोल्यूशन के फैक्ट्स नहीं पढ़ते, हम एवोल्यूशन की बारीकियों को समझते हैं और उन समस्याओं पर बात करते हैं जो हमसे एक इंसान होने की खूबसूरती चुपचाप छीन लेते हैं। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जवाब थोपे नहीं जाते। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या लगा, आप किस पॉइंट से सहमत हैं या किससे नहीं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं जो एवोल्यूशन को शोर में नहीं, समझ में बदलती हैं, तो चैनल पर और भी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।